Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. So students, today we will further discuss topics of sets, right? So हमारा next topic है सबसेट. सबसेट्स. तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. लाइक लेट a इक्वल टू 1, 2, 3 and 4 and b इक्वल टू 1, 2, 3, राइट. सो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं क्या सेट b के सारे एलिमेंट a में प्रेजेंट हैं? यस, सेट B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं. इसको कैसे लिखेंगे? B सबसेट ऑफ A, राइट. इट मीन्स all elements of B present in set A, राइट. सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं B के वो सेट A में प्रेजेंट हैं. तो इसको कहते हैं B इज सबसेट ऑफ A. तो ये हमारा सबसेट का सिंबल है, राइट. क्या स्टूडेंट्स A सबसेट है B का? मीनिंग A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं? नो, B के सारे एलिमेंट्स B में नहीं हैं. तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B, राइट. लेट्स टेक अदर एग्जांपल. A equal to A, E, I, O, U and B equal to A, B, C, D. तो आप सबने मुझे बताना है क्या A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या A सबसेट है B का. मीनिंग क्या A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं? नहीं है. A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है. सो we can say that A is not subset of B, right? नेक्स्ट, क्या B सबसेट है A का? मीनिंग क्या B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं? नहीं प्रेजेंट है. सो B is not subset of A, राइट. सो ऐसे हमने इसको लिखना है, राइट. फर्दर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. लाइक Q इज सबसेट ऑफ R. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है Q इज रिप्रेजेंट फॉर रैशनल नंबर एंड R रिप्रेजेंट फॉर रियल नंबर. क्या Q सबसेट है रियल नंबर्स का? मीन क्या Q के सारे एलिमेंट R में हैं? Q मैंने क्या बताया था? रैशनल नंबर, राइट. और R क्या होता है? रैशनल प्लस इरैशनल नंबर. तो क्या रैशनल नंबर्स R में प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, यस. Q is subset of R, right? Next एग्जाम्पल लेते हैं. Like A equal to 1, 3, 5 and B is equal to X such that X is a odd natural numbers less than 6. So A क्या है? 1, 3, 5 और B क्या है? X is an odd natural numbers less than 6. तो हमारा B क्या आएगा? 1, 3, 5. तो हमें बताना है क्या A सबसेट है B का. मीनिंग क्या A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं? यस, A के सारे एलिमेंट B में
प्रेजेंट है, तो हम वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं? देखो बी के एलिमेंट 1 3 5, ए के 1 3, यस बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, सो बी इज सबसेट ऑफ ए। इवन ये बोथ आर इक्वल, ए इक्वल टू बी, राइट। ये हो गया। आगे आपकी एक बुक में एग्जाम्पल है, उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एम्प्टी सेट दैट इज फाई जो है हमेशा सबसेट होगा एवरी सेट का, राइट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए एवरी सेट, राइट। एम्प्टी सेट तो हमेशा ही सबसेट होगा ही होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल करते हैं, ए 1 3 5, बी 1 5 7 और सी है 1 3 5 7 9 और एक 5 है। हमने एक फिल इन द ब्लैंक्स करना है और फिल करना है क्या सबसेट है या नहीं है, राइट। क्यू फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट। A filling the blanks, A filling the blanks, C and B। सबसे पहले क्या एम्प्टी सेट फाई सबसेट है A का? यस, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फाई दैट इज एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का हर सेट का फाई हमेशा एम्प्टी सेट जो सबसेट होगा ही होगा, तो फाई इज सबसेट ऑफ ए, राइट। क्या ए इज सबसेट ऑफ बी? नो, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, राइट। नेक्स्ट इज ए सबसेट है या नहीं है सी का? है, ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, सो ए इज सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट इज बी, क्या बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं 1 5, यस, सो बी इज सबसेट ऑफ सी, राइट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट सबसेट्स, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं सिंगलटन सेट, कि सिंगलटन सेट जो है होता क्या है। व्हाट सिंगलटन जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, सिंगलटन मीन सिंगल, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिंगल ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। लाइक ए, कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, तो इसे कहेंगे कि ये सिंगलटन सेट है। लाइक तो इसमें चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, एलिमेंट तो एक ही है, तो इसे भी कहेंगे सिंगलटन सेट, राइट। क्या ये सिंगलटन सेट है? नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स, एक 10 है और एक 1000 है, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। सिंगलटन मीन्स जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे सिंगलटन सेट जो है कहते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज पावर ऑफ सेट। नेक्स्ट इज पावर ऑफ सेट, राइट। सो पावर ऑफ सेट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे एक सेट के हम सबसेट जो है बना सकते हैं, राइट। लाइक ए इक्वल टू 1 2, तो इसके कौन कौन से हमारे सबसेट बन सकते हैं, राइट। जैसे 1 हमारा सबसेट बन सकता है ना, 1 इज सबसेट ऑफ ए, मीन 1 मतलब 1 एलिमेंट, इसके एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, राइट। 2 भी हमारा हो सकता है, राइट। और 1 हो गया 2, 1 2, ये भी हमारा सबसेट है।
इसके एलिमेंट ए में है, राइट। 1 2 2 1 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 1 2 लिख लो या 2 1 लिख लो, वो सेम ही होगा, राइट। और कैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 2 लिख दिया, और क्या हो सकता है 5, राइट। तो एम्प्टी सेट तो हमेशा ही सबसेट जो होगा ही होगा। तो कितने एलिमेंट हुए हमारे 1 2 3 4, तो ये क्या हो गए हमारे सबसेट। मीन्स सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, सेट ए के 1 2 3 4 हमारे सबसेट बन सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज पावर ऑफ सेट? पावर ऑफ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसे क्या कहेंगे, पावर ऑफ सेट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पावर ऑफ सेट ए, राइट। और क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ये हमारे क्या हो गए, इसके सेट ए के सारे पॉसिबल हमारे सबसेट हो गए, राइट। और पावर सेट में लिखना है, इनको इकट्ठे लिख के ऐसे ब्रैकेट जो है लगा देनी है। तो दिस इज ए पावर ऑफ सेट। नेक्स्ट इज की कितने एलिमेंट्स हैं पावर ऑफ सेट में, मीनिंग कितने सबसेट पॉसिबल है, किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है। तो अगर हम 1 2 की बात करें, सेट ए की बात करें, तो कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल दैट इज 4। और उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर m। m क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, राइट। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो ये हमारा आ गया 4। तो देखा हमने क्या किया, सबसेट बनाए। और पावर ऑफ सेट क्या, कलेक्शन है सबसेट का। और एक सबसेट के एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर m, वेयर m क्या है, m इक्वल टू n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, चाहे वो सेट ए हो चाहे बी हो, मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट बी, सो ऑन, राइट। नेक्स्ट हम एक और समझते हैं इसका पावर ऑफ सेट का। लाइक हमारा ए इक्वल टू 1 2 और 3। अगर हमारा क्वेश्चन ये है और आपके एग्जाम में आए कि इस सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, अगर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हम पूरा सबसेट को ना निकालेंगे, हमें डायरेक्ट करेंगे। तो कितने इसके पॉसिबल हैं, 2 की पावर मैंने क्या बताया था m, और हमारे कितने m क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 की पावर 3, तो क्या हुआ 8। मीनिंग इस सेट ए के कितने एलिमेंट्स, कितने जो है सबसेट बन सकते हैं, 8 जो है सबसेट बन सकते हैं। चलो हम इसको बनाते हैं। लाइक तो इसके बन जाएंगे, पावर ऑफ सेट हम बनाएं तो एक तो 1 हमारा बनेगा, एक हमारा 2 बनेगा, एक हमारा 3 बनेगा, फिर उसके बाद 1 और 2 बनेगा, 1 और 2, 1 और 3 बनेगा, फिर 2 और 3 बनेगा, राइट। 2 और 3 और 1 3 1 सेम ही होता है क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, ये हमेशा सेम ही होगा, राइट। 1 1 2 3, 1 2 1 3, राइट, 2 3 और एक आ जाएगा 1 2 3 इकट्ठा आ जाएगा। और लास्ट में एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट होगा ही किसी भी सेट का। तो ये हमारे आगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखा हम ऐसे बना सकते हैं, और हमने शॉर्टकट में करना है तो 2 की पावर m, और m मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट में प्रेजेंट है। इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे कितने सबसेट जो है पॉसिबल है, राइट। So this is all about power of set. Next is universal set.
यूनिवर्सल सेट. So as the name suggests, universal means universe. Universe means इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे. Like और उसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, right? Like हमारा सेट A है 1 3 5, V है 1 2 4. हमारा U मीन यूनिवर्सल सेट आ गया 1 2 3 4 5 6 7. सो मेरे को बताओ क्या ए एलिमेंट के सारे एलिमेंट यू में है, मींस यूनिवर्सल सेट में है? हाँ जी है 1 3 5. क्या सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं? 1 2 4 1 2 4. सो मीनिंग है कि सेट ए और सेट बी दोनों के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? यूनिवर्सल सेट में हैं. तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, मीन सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं होंगे उसके पास, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड यूनिवर्सल सेट, सिंगलटन सेट, राइट, पावर ऑफ सेट एंड सबसेट्स, राइट. थैंक यू सो मच.